हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड माला। वर्ड माला वर्ड माला में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि ध्वनि शब्दों का वह आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। लिखिए अ आ ई आदि जब वह इंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तब यह ध्वनियाँ कहलाती हैं। दोस्तों अगला पार्ट लिखेंगे हम लोग वर्ड। हेड डालिए वर्ड। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा की लघुत्तम वाग भाषा की लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ड कहते हैं।
संक्षेप में से ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। नोट के रूप में लिखेंगे वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। जैसे अ इ व च फ। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। लेकिन वर्णमाला जानने से पहले सबसे पहले हम एक साथ देखे थे अभी शब्द, क्योंकि ध्वनि की परिभाषा यही है कि ध्वनि शब्दों का वह आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अ आ इ ई आदि जब वागेंद्रीय द्वारा व्यक्त होते हैं तब यह ध्वनि कहलाती है। तो हम एक पॉइंट आउट लिखेंगे यहाँ पे, शब्द, हेडिंग डालेंगे शब्द। भाषा की लघुत्तम भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द, भाषा की लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट को हम लिखेंगे इसी में, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। दोस्तों एक बात को विशेष रूप से ध्यान देना है, जब आपसे पूछा जाए भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, तभी हम लगाएंगे शब्द। दूसरी बात लगाएं, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई को फिर भी लगाएंगे शब्द कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित
वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह क्रम का पॉइंट और लिखेंगे, आज का चिन्ह लगाएंगे। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को सभी को पता है कि हिंदी में मूलतः 52 वर्ण हैं। आगे पॉइंट लिखेंगे। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, दूसरा व्यंजन। दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अगली पॉइंट लिखेंगे। स्वर, अगली पॉइंट लिखेंगे स्वर उन वर्णों को कहते हैं स्वर उन वर्णों
को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा के होता है तथा जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अगले पॉइंट लिखेंगे, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। ये सभी तंत्र होते हैं। दोस्तों अगली पॉइंट लिखेंगे हम लोग, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, ओ। अब हम आप लोग को गिन के बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। वर्ड देखते हैं। आज हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे वर्णमाला। सबसे पहले हमने पढ़ा ध्वनि। ध्वनि शब्दों का वह आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अ, आ, इ, ई आदि जब वागेंद्री द्वारा व्यक्त होते हैं तब यह ध्वनियाँ कहलाती हैं। आप लोग को जैसा कि पता हो गया ध्वनि क्या है। अब हम लोग देखेंगे वर्ड। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। यानी जो हम लोग बोलते हैं अगर उसको हम लोग लिख देते हैं तो वही हमारा वर्ड है। अगले पॉइंट देखेंगे, भाषा की लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ड कहते हैं। संक्षेप में इसे ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग को विशेष रूप ध्यान देना है। ये पॉइंट संक्षेप में इसे ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं।
कहीं कहीं परीक्षाओं में पूछ लिया जाता कि वो ध्वनि चिन्ह क्या है, तब हम लोग ये देखेंगे संक्षेप में इसे ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि इसको वर्ड को नोट में लिखेंगे। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे अ, ई, व, च, फ। आप देखेंगे तो शब्द, क्योंकि जब हम ध्वनि की देख रहे थे ध्वनि क्या है, तो उसमें एक शब्द आया था शब्द। मतलब शब्द क्या है? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। अगली पॉइंट है भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। अगर लघुत्तम सार्थक इकाई पूछे फिर भी शब्द, अगर स्वतंत्र सार्थक इकाई पूछे तो फिर भी शब्द। अब हम लोग देखेंगे वर्णमाला, जिस पे हम लोग पढ़ने वाले थे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी मूलतः 52 वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर एक व्यंजन। अब हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट, स्वर क्या है। स्वर स्वतंत्र देखेंगे। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र रूप मतलब ये है कि जिसकी सहायता किसी वर्ड की दूसरे वर्ड की ना हो। स्वर उन वर्डों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध, यानी उसमें कोई बाधा ना हो, उसका उच्चारण करते समय उस वर्ड का। स्वर उन वर्डों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा के होता है तथा जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें कहते हैं क्या? स्वर। ये स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जैसे मूल स्वर आ, बड़ा आ, मूल स्वर आ, दीर्घ आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, उ, औ। बस दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। और आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स यू।